नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा लॉजिकल क्वेश्चन का टाइप चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है। बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोग करिए क्या कि वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो टीवी सेट को सेल करता है 25% प्रॉफिट लेकर, और बोल रहा है फिर आगे कि अगर ये जो 25% कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट ले रहा है और इसके बाद जो सेलिंग प्राइस बन रहा है, अब जो आगे सेल करेगा तो ये सेलिंग प्राइस पे अगर 25% का प्रॉफिट ले तो होगा क्या इससे कि पहले से प्रॉफिट कुछ बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? तो बोला ये जा रहा है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 5% प्लस 100 रुपीज़, ये जो भी वैल्यू बढ़ेगा इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा ये सेलिंग प्राइस पे अगर हम 25% का प्रॉफिट लेते हैं तब। तो बोल रहा है आर्टिकल का आप कॉस्ट प्राइस बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस कुछ एज्यूम कर लेना पड़ेगा अपने तरफ से यूनिट में कि इतना यूनिट हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया, और उस पर क्या करेंगे 25% प्रॉफिट लेके सेलिंग प्राइस बनाएंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ पे हमारा कितने का प्रॉफिट हो रहा है। फिर अब हमें क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस बनेगा उस पे फिर से 25% प्रॉफिट लेकर देखेंगे, और वहाँ से जो प्रॉफिट बनेगा उस दोनों प्रॉफिट का, पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो और अब जो बाद में प्रॉफिट हो रहा है वो, उस दोनों प्रॉफिट का जो भी अंतर होगा वो इक्वल्स दे रखा है 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 100 रुपीज़ के इक्वल दे रखा है। तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस कुछ मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लेते हैं कि 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस था। अगर 25% प्रॉफिट लेकर सेल करेगा आर्टिकल्स का तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, इसका 25% एक्स्ट्रा बढ़ के सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसका 25% कितना बनेगा 25, यानी 25 प्रॉफिट लेकर सेल करेगा तो सेलिंग कितना में होगा 125 यूनिट में। तो मैं अगर आपसे यहाँ पे बोलूँ कि प्रॉफिट अब कितने का हो रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 25 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट कब का है, जब कॉस्ट प्राइस का आपका प्रॉफिट निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट निकालना है ये वाला प्रॉफिट है। अब बोला क्या जा रहा है कि ये जो प्रॉफिट आप कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे थे आप सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालिए। तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट में ऐसे डिनोट कर देता हूं कि सेलिंग प्राइस पे ये प्रॉफिट होगा। तो जो सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होगा इसका 25% प्रॉफिट होगा, यानी अब आर्टिकल्स को इस सेलिंग प्राइस पे 25% प्रॉफिट लेकर बेचना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका 25% निकालते हैं तो ये चीज़ें डेसिमल में आने लग जाएगा, पॉइंट में आने लग जाएगा, जो कि कैलकुलेटिव करेगा सॉल्यूशन को। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू हम मानते ही नहीं, या तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा दें, यहाँ पे भी जीरो लगा दें, तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें सबसे अच्छा यहाँ पे क्या करना है, ये वैल्यू हम मानते ही नहीं है, हम एक अलग वैल्यू लेकर करते हैं। देखिएगा वो कितना लेकर करेंगे, समझिएगा। इस वैल्यू को हम एज्यूम नहीं करते हैं, इसको हमने हटा दिया। सबसे अच्छा वैल्यू लेना हमें क्या होगा कि शुरुआत में 25% प्रॉफिट पे आर्टिकल को सेल कर रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4। 4 यूनिट अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेते हैं, समझिएगा 4 यूनिट अगर हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं तो इसका 25% प्रॉफिट होगा, यानी 1 यूनिट का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा 5 यूनिट बन जाएगा। ऐसा ही कुछ बनेगा। अब देखिए अब जो नया पे जो हम प्रॉफिट लेंगे सेलिंग प्राइस पे 25%, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन वैल्यू हमारा ये डेसिमल में हमारा आने लग जाएगा, ये जो प्रॉफिट होगा पॉइंट में आने लग जाएगा। तो इस चीज़ों को हम क्या करते हैं, वो डेसिमल चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी 2 जीरो लग जाएगा हमारा, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 400 बन गया, 25% इसका बनेगा 100 यूनिट, तो 25% प्रॉफिट लेकर बेचेगा, इसका मतलब 500 में सेल करेगा और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 100 यूनिट। अब वो बोल रहा है ये जो सेलिंग प्राइस है इस पे 25 यूनिट का प्रॉफिट लीजिए, 25% का प्रॉफिट लीजिए। तो इसका 25% कितना बनेगा, तो इसका 10% बनेगा 50, तो 20% बन जाएगा 100, और 5% और चाहिए तो 5% कितना बन जाएगा 25, यानी टोटल अगर 25% का वैल्यू देखा जाए तो कितना बन जाएगा 125। यानी देखिए ये जो प्रॉफिट हुआ इस पे प्रॉफिट हुआ, ये 25% पे ये वाला प्रॉफिट हुआ, और ये जो प्रॉफिट है इस कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट है। तो देखिए दोनों प्रॉफिट में पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे प्रॉफिट में कितने का इंक्रीमेंट हो गया, तो आप कहेंगे 25 यूनिट का इंक्रीज हो गया प्रॉफिट में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट में कितने का वृद्धि हुआ है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 100 रुपीज़, ये क्वेश्चन बोल रहा है, और हमने जो निकाला है ये 25 यूनिट निकाला है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो और ये 25 यूनिट इक्वल होगा, तो हम वही चीज़ें यहाँ पे इक्वल कर दे रहे हैं। क्या होगा 5% ऑफ CP प्लस का 100 रुपीज़, प्लस का 100 रुपीज़। तो देखिए 25 यूनिट इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा कितना
5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है 400, तो इसका 5% कितना बनेगा, तो इसका 10% बनेगा 40, तो 5% कितना बनेगा 20, यानी कॉस्ट प्राइस का 5% 20 यूनिट प्लस का 100 रुपीज़, यही चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड नहीं कर देंगे क्योंकि ये चीज़ें रुपये में है और ये चीज़ें यूनिट में है, तो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं दोनों को। तो यूनिट वाले को हम एक तरफ ले आते हैं, तो इस 20 को इस तरफ लाएंगे तो इधर बचेगा 25 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना बचेगा 5 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। यानी हमने ये चीज़ें यहाँ से निकाल दिया कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 100 रुपीज़ हो गया। हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी ये वैल्यू निकालना है 400 यूनिट के इक्वल। तो 400 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो ये इसका 80 टाइम्स बन रहा है तो इधर भी 80 टाइम्स बनेगा, यानी 8000। यानी आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस था, जो टीवी सेट था उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 8000 रुपीज़। वही चीज़ें हमें निकालना था जो कि हमने निकाल दिया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप लोग। आइए समझिए क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक व्यक्ति है जो 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स को 6 लीटर रम के साथ मिला देता है और इसको सेल करता है। किस कीमत पे सेल करता है, बोल रहा है इसको जो रम का जो 1 लीटर रम का जो प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस, उसी कॉस्ट प्राइस पे जो मिक्सचर बना इस मिक्सचर को सेल करता है। मिक्सचर कितना है 2 लीटर रम है, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स है और 6 लीटर आपका रम है, तो मिक्सचर बन गया 8 लीटर। तो आगे आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इस हिसाब से सेल करता है तो उसको 14.28% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 लीटर रम का कीमत आपको दे रखा है 10 रुपया, तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स का कीमत आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। समझिए क्वेश्चन में एक बार अच्छे से। निकालेंगे कैसे यहाँ पे इस चीज़ों को कि भाई हम ये देखेंगे पहले कि 2 लीटर हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है, 6 लीटर हमारा रम है, तो दोनों को जब मिलाए तो हमारा 8 लीटर का मिक्सचर बन गया। अभी इस 8 लीटर को सेल करना है, किस रेट से सेल करेगा, तो जो रम का कॉस्ट प्राइस है 1 लीटर का उसी रेट से इसको सेल करेगा। तो 1 लीटर रम का कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपये प्रति लीटर, तो यहाँ पे उसी रेट से उस मिक्सचर को सेल करेगा 8 लीटर को भी। तो 1 लीटर का जो सेलिंग प्राइस बनेगा 10 रुपया बनेगा, तो 8 लीटर है तो 80 रुपया यहाँ पे सेलिंग प्राइस बन गया मिक्सचर का। तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस बन गया 80 रुपया। अगर 80 रुपया में सेल करता है 80 रुपीज़ में, तो वहाँ पे 14.28% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे मिक्सचर का। सेलिंग प्राइस तो 80 रुपीज़ बन गया, कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे यहाँ से, और जो भी कॉस्ट प्राइस निकलेगा उसमें रम का भी कॉस्ट प्राइस निकलेगा और कोल्ड ड्रिंक्स का भी कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो रम का 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितना 10 रुपीज़, तो 6 लीटर रम का कॉस्ट प्राइस हम वहाँ से निकालेंगे और बाकी जो बच जाएगा हमारा कोल्ड ड्रिंक्स का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज़ें कि जो टोटल मिक्सचर बनेगा, समझिएगा, टोटल जो ये मिक्सचर बन रहा है ये कितना बन रहा है 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स प्लस 6 लीटर रम, कितना बन जा रहा है, ये चीज़ आपका आ जा रहा है 8 लीटर। फिर यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस बनेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस बनेगा, तो समझिएगा 8 लीटर सेल करना है, किस रेट में सेल करता है, तो जो रम का जो कॉस्ट प्राइस है 1 लीटर रम का कॉस्ट प्राइस उसी हिसाब से इसको भी सेल करेगा। तो 1 लीटर रम का कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपीज़ पर लीटर, तो उसी रेट से इसको सेल करेगा। तो 8 लीटर सेल करने में कितना पैसे आएगा, तो 1 लीटर का दाम 10 रुपये, तो 8 लीटर का कितना हो जाए 10 गुने 8, यानी आपका आ जाएगा ये चीज़ें 80 रुपीज़ आपका टोटल मिक्सचर का सेलिंग प्राइस बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वो चीज़ें दे रखा है आपका कितना 14.28%। समझिएगा इतना में अगर सेल कर रहा है तो इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो मैं यहाँ से अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो वो चीज़ें आ जाता है 1/7। अगर 7 हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं तो उसका 14.28% क्या हो रहा है, ये चीज़ें प्रॉफिट में आ जा रही है, यानी 1 यूनिट का यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ये अगर कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं मिक्सचर का, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको मैं पूछूं कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस हो जाएगा सर 8 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 7 प्लस 1 यूनिट का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 8 यूनिट बन जाएगा। और क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 80 रुपया बोल रहा है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 रुपीज़ हमारा ये प्राइस आ गया 8 यूनिट का। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपका कितना दे रखा है 7 यूनिट यहाँ पे हमने निकाला है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8 यूनिट का वैल्यू 80 रुपीज़, तो 7 यूनिट का वैल्यू 70 रुपीज़, यानी मिक्सर का जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो कितने का हो गया 70 रुपीज़ हो गया।
तो मिक्सचर का जो 70 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हुआ, इस 70 रुपीज़ में रम का भी कॉस्ट प्राइस है और कोल्ड ड्रिंक्स का भी कॉस्ट प्राइस है। तो देखिए मैं अलग अलग कर देता हूँ। अब 70 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हुआ, इस 70 रुपीज़ में यहाँ पे रम का भी कुछ कॉस्ट प्राइस होगा और कोल्ड ड्रिंक्स का भी कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये मुझे ये बताइए रम कितना लीटर है, तो आप कहेंगे 6 लीटर। और 1 लीटर रम का कीमत कितना है, कॉस्ट प्राइस 1 लीटर रम का कितना है, तो आप कहेंगे 10 रुपया। तो 6 लीटर रम का कीमत कितना हो गया, 60 रुपया। 1 लीटर का अगर 10 रुपया प्राइस है तो 6 लीटर का 60 रुपया हो गया। तो 60 रुपये 70 रुपया में से 60 रुपया तो रम का कीमत हो गया। तो कोल्ड ड्रिंक्स का कितना कीमत हुआ, 10 रुपया। अब कोल्ड ड्रिंक्स है कितना, 2 लीटर है। 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स का कीमत 10 रुपया है, तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स का कीमत कितना होगा, 10/2 यानी 5 रुपये पर लीटर आपका कोल्ड ड्रिंक्स का कीमत आ गया। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमने निकाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम आपको एक फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो पूरे टोटली एक तरह से कह सकते हैं लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़कर बनाइए उसको। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए मैं एक बार समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। बोल रहा है कोई एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल्स को खरीद कर और बेचता है, यही काम है उसका। तो इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है कि वो 500 से कम में, 500 से कम में किसी आर्टिकल्स को ना खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है, और ना ही 999 रुपीज़ से ना ही अधिक में बेच सकता है और ना ही अधिक में खरीद सकता है। यानी इसी के बीच में 500 से लेकर 999 रुपये के बीच तक ही आपको वैल्यू को खरीद बिक्री करना है। जो भी आर्टिकल्स खरीदेगा बेचेगा उसको 500 से लेकर 999 रुपये तक खरीद बिक्री कर सकता है। इसके अलावा और भी कंडीशन दे रखा है। कंडीशन क्या है कि ऐसा बोल रहा है कि जैसे किसी आर्टिकल्स को खरीदता है या फिर उसको बेचता है, तो जितने में भी वो वैल्यू में, जितने रुपए में वो खरीद कर लाता है या फिर बेचता है, तो वो वैल्यू में 900, वो जो नंबर बनेगा हमारा, जैसे मान लीजिए ये आपका 500 है और ये आपका 999 इतना वैल्यू दे रखा है। यानी इसी के 500 से लेकर 999 रुपये तक खरीद बिक्री कर सकता है। अब मान लीजिए कि ऐसा मैं मान लेता हूँ कि 500 रुपये में वो आर्टिकल्स को खरीद कर ले आया या फिर 500 रुपये में वो आर्टिकल्स को बेच रहा है। तो ये जो भी वैल्यू बना, जो भी ये कॉस्ट प्राइस बनेगा या सेलिंग प्राइस कुछ ऐसा बनता है, तो बोला ये जो भी नंबर है ना, इस नंबर में 9 नहीं आना चाहिए। यानी डिजिट जो है, कोई भी डिजिट 9 नहीं आना चाहिए। जैसे इस नंबर में देखिए यहाँ पे इसमें डिजिट 9 है, तो ये ऐसा कोई भी डिजिट 9 नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा फिर कंडीशन दे रखा है कि इसके डिजिट को अगर ऐड करेंगे, तो डिजिट को जैसे यहाँ पे एक डिजिट 5 है, एक डिजिट 0 है, एक डिजिट 0 है, तो इसको ऐड करने पे कितना बनेगा, 5 + 0 + 0 5 ही बनेगा। जैसे इसको डिजिट को मैं ऐड करूँ तो कितना बनेगा, 9 + 9 + 9 कितना बन जाएगा, 27। तो बोला डिजिट को सम करने के बाद 13 नहीं बनना चाहिए, 13 नहीं बनना चाहिए। नहीं, एक कंडीशन और दे रखा है कि नहीं जो भी नंबर आएगा, यानी जितने रुपये में खरीद बिक्री करेगा, वो वैल्यू 13 से डिवाइड भी नहीं होना चाहिए। इतना कंडीशन के साथ दे रखा है। और फिर लास्ट में ये बोल रहा है कि आप ये बताइए, इस तरह से अगर बेचा और खरीदा जा रहा है तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है प्रॉफिट का वो कितने का होगा, कितने % का होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को मैक्सिमम रखना पड़ेगा और कॉस्ट प्राइस को मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी जाके मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो जाके क्या होगा, उस कंडीशन में प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा। तो अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम रखना है, प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए अगर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेलिंग प्राइस हमारा बनता है वो मैक्सिमम होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस जो बनता है, कॉस्ट प्राइस जो बनेगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाना। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखिए सेलिंग प्राइस में मैक्सिमम क्या रख सकता हूँ, कितने में आर्टिकल्स को मैक्सिमम में बेच सकता हूँ, तो आप कहेंगे 999 रुपये में आर्टिकल्स को आप सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या 999 रुपये में यहाँ पर ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि जो भी प्राइस बनेगा उसमें 9 डिजिट कोई भी नहीं होना चाहिए, तो ये हम नहीं ले सकते। अब ऐसा कौन सा प्राइस बनाए जिसमें 9 नहीं होगा, तो इससे 1 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 8, इससे कम करेंगे 8, इतना वैल्यू हमारा मैक्सिमम बनेगा। इससे एक भी वैल्यू ऊपर करेंगे ना,
इसमें 1 भी अगर जोड़ेंगे तो इसमें 9 डिजिट आ जाएगा। तो मैक्सिमम हमारा एक यही वैल्यू बनता है मैक्सिमम। मिनिमम तो और भी बहुत सारा वैल्यू बनेगा, लेकिन इसको हमें मैक्सिमम रखना है। तो मैक्सिमम हमारा 888 यानी 888 ऐसा ही वैल्यू बनेगा 888, जो मैक्सिमम होगा जिसमें डिजिट 9 नहीं आएगा। अब दूसरा ये भी चेक करने है क्या कि इसके डिजिट का सम क्या 13 आ रहा है, तो डिजिट को सम करेंगे तो 8 16 8 3 24 यानी डिजिट का सम आ रहा है 24, यानी 13 नहीं आ रहा है, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको 13 से डिवाइड कीजिए, तो 13 से डिवाइड करने तो 13 से भाग भी नहीं होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है ये चीज़ें, यानी मैक्सिमम हम ये चीज़ें ले सकते हैं, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या करना है, जो कॉस्ट प्राइस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम हम कितना ले सकते हैं 500, इससे कम हम नहीं ले सकते हैं। ये अगर मिनिमम रखेंगे हम तो देखिएगा इसमें डिजिट 9 है क्या, तो नहीं है। इसका सम ऑफ डिजिट, जो डिजिट को सम करेंगे, ये क्या 13 बन रहा है, नहीं बन रहा है, या फिर ये 13 से डिवाइड हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हम ये वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस बन गया 888 888 और कॉस्ट प्राइस बन गया आपका 500। ये चीज़ें मैक्सिमम है और ये मिनिमम हमने लिया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 388 रुपीज़ का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। अब ये चीज़ हमें वैल्यू में नहीं पूछ रहा है, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो देखिए ये जो 388 का जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही तो होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट निकालते हैं, तो इसका प्रॉफिट इस पे निकालना है, यानी ये वैल्यू इस 500 का कितना परसेंट है। तो कैसे निकालेंगे हम, 388 ऊपर 500 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही प्रॉफिट परसेंट हमारा निकलेगा। ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये प्रॉफिट परसेंट का आपका निकल के आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको भाग देंगे कितना बनेगा, 5 7 35, बच गया हमारा 3, 5 7 35.56 30, इतना परसेंट का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लॉजिकल क्वेश्चन था ये पूरा, तो आप इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी तरह का फिर से उस पर लॉजिक आपको अच्छे से लगाना है। तो ध्यान से एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर आपको धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगा क्वेश्चन। फिर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आइए समझिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप लोग को। देखिए आप लोग अगर वीडियो देखते हैं ना, तो आप लोग कर क्या रहे हैं कि वीडियो देखकर सीधा छोड़ देते हैं। उस पर थोड़ा बहुत कमेंट भी कीजिए कि हाँ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, सही लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें कुछ और भी मैं डिटेल से करवाऊँ, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया कीजिए उस पर। तो इससे होता क्या है कि मुझे भी लगता है कि हाँ स्टूडेंट सीरियस होकर देखता है, तो फिर मुझे और भी वीडियो बनाने का ये चीज़ें मिल जाता है। तो आप थोड़ा बहुत उस पर कमेंट किया कीजिए वीडियो पर। चलिए आइए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक कंपनी है सी, जो क्या करती है, वो कंपनी 25 आर्टिकल्स को सेल करती है, और सेल जो करती है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है वो चीज़ें दे रखा है कि एवरेज जो हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो है आपका 1200 रुपीज़। एवरेज कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 25 आर्टिकल्स वो कंपनी बेचती है, तो 25 आर्टिकल्स में से किसी का प्राइस 2000 भी होगा, किसी का 4000 भी होगा, किसी का 1000 भी होगा। इस तरह से हर एक आर्टिकल का प्राइस अलग अलग होगा, लेकिन सभी आर्टिकल का प्राइस अगर एवरेज में देखा जाए कि हर एक आर्टिकल का प्राइस एवरेज कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 1200। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। इससे आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी आर्टिकल को वो 420 रुपीज़ से कम में सेल नहीं कर सकता है, यानी 420 तक सेल करेगा, उससे कम में सेल नहीं करेगा। और ऐसा दे रखा है कि जो भी 25 आर्टिकल्स है उसमें से 10 आर्टिकल्स को वो 1000 रुपीज़ से कम में सेल कर सकता है, और बाकी जो आर्टिकल बचेगा उसको 1000 या 1000 से ऊपर में सेल करना पड़ेगा। तो बोल रहा है इस 25 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल्स जो है मोस्ट एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा बनाना है, उसको महंगा करके बेचना है आपको। तो बोल रहा है कि बताइए वो मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टिकल्स का जो प्राइस बनेगा, सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि अगर टोटल आर्टिकल को हम सेल कर रहे हैं तो टोटल का सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है। तो वो चीज़ हम निकाल सकते हैं कैसे, 25 आर्टिकल्स है और हर एक आर्टिकल्स का एवरेज प्राइस अगर आपका 1200 रुपीज़ है, तो 25 आर्टिकल को सेल करेंगे तो 25 इंटू 1200 कर देंगे, टोटल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा। अब क्या करना है, एक आर्टिकल्स को इसमें से सबसे ज़्यादा महंगा करके बेचना है और बाकी 24 आर्टिकल्स को कम में बेचना है, जितना कम हो सकता है। बाकी 24 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जितना कम रखेंगे उतना ही एक आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो मोस्ट एक्सपेंसिव वाला है उसका बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सभी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 25 और जो हमारा 1200 करेंगे उतना ही आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे टोटल
सेलिंग प्राइस, सभी आर्टिकल्स का अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं, टोटल सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए तो कितना होगा, 25 आर्टिकल सेल कर रहा है और 1 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस एवरेज 1200 रुपये है। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना बन जाएगा, 30,000। इतने रुपये में वो सभी आर्टिकल को सेल करता है। तो देखिए सभी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मिलाकर इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा और नहीं इससे कम बनाना है। तो एक आर्टिकल्स को अगर सबसे ज़्यादा महंगा बेचना है तो बाकी जो 24 आर्टिकल बनेगा उसको सबसे कम में हम चाहेंगे बेचें। तो हम ऐसा करते हैं कि भाई एक ही आर्टिकल्स जो है उसको 30,000 में बेच देते हैं और बाकी आर्टिकल्स को 0 रुपये में बेच देते हैं, यानी फ्री में दे देते हैं। तो हमारा एक जो आर्टिकल बनेगा वो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव बन जाएगा, 30,000 रुपये उसका कीमत हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि क्या ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आगे कंडीशन दे रखा है कि किसी भी आर्टिकल्स को 420 रुपये से कम में नहीं बेचना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैटेगरी बना रहा हूँ उस तरह के आर्टिकल्स को कि कौन आर्टिकल्स कितना में बिकेगा। एक आर्टिकल होगा जो मोस्ट एक्सपेंसिव होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मोस्ट एक्सपेंसिव वाला आर्टिकल है, इसको सबसे ज़्यादा महंगा प्राइस आना चाहिए। इसके बाद समझिएगा, मैं चाहूँगा कि बाकी आर्टिकल्स जो बचा उसको सबसे कम प्राइस में बेचें। तो सबसे कम प्राइस कितना दे रखा है, 420 रुपये। और 420 रुपये में क्या बाकी जो 24 आर्टिकल्स बच गए उसको 420 रुपीज़ में बेच सकते हैं क्या? एक आर्टिकल्स को नहीं बेच सकते, क्योंकि क्वेश्चन में फिर आगे कंडीशन दे रखा है कि केवल 10 आर्टिकल्स ही ऐसा है जिसको 1000 रुपये से हम कम में बेच सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक 10 आर्टिकल्स बना रहे हैं कि 10 आर्टिकल्स ऐसा होगा जिसको 1000 से कम में बेच सकते हैं। तो कितना में बेचेंगे? सबसे कम में बेचना है तो 420 रुपये में बेच सकते हैं, इससे कम में हम नहीं बेच सकते हैं। इसके बाद बच कितना गया आर्टिकल्स, तो एक आर्टिकल्स यहाँ हो गया, 10 आर्टिकल्स यहाँ पे हो गया, 11 आर्टिकल्स, तो बच गया अब आपका 14 आर्टिकल्स। इस 14 आर्टिकल्स को आप कितने में बेचेंगे? इसको भी मिनिमम प्राइस में ही बेचना है, लेकिन मिनिमम प्राइस क्या होगा? यहाँ पे 10 आर्टिकल्स जो 1000 से कम में बिक रहा था वो मैंने लिख दिया। तो बाकी जो अब जो भी आर्टिकल बचा 14 आर्टिकल्स, उसको या तो मैं 1000 में बेचूंगा या 1000 से अधिक में ही बेच सकता हूँ, 1000 से कम में नहीं बेच सकता। तो बाकी जो आर्टिकल्स बचा तो उसको मिनिमम में 1000 में मैं बेच सकता हूँ। अब देखिएगा, इसका प्राइस प्लस इसका प्राइस और प्लस ये सब प्राइस मिलाकर 30,000 हमारा होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या किया, इसको अधिक बनाने के लिए इसका भी कम प्राइस लिया है, इसका भी हमने कम प्राइस लिया कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसका प्राइस मैं मान लेता हूँ x रुपया है, क्योंकि हमने कुछ मानना है, ज्यूम करना है कि इसका प्राइस कितना निकलेगा, x रुपया हमने मान लिया। अब यहाँ पे 10 × 4, क्योंकि हर एक आर्टिकल्स को 420 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं और कितना आर्टिकल्स है वैसा 10 आर्टिकल्स, तो कितने में सेल होगा 4200, 4200 रुपये में ये सेल होगा। प्लस ये प्राइस कितना बन जाएगा, तो 1000 रुपीज़ में अगर 1 आर्टिकल को सेल कर रहे हैं तो 14 आर्टिकल है तो कितना बन जाएगा 14,000 हमारा क्या बन जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस। तो ये प्राइस सब मिला के कितना बन जाएगा 30,000, इतना ही से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो हमने ये 30,000 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो अगर माइनस करेंगे तो ये चीज़ें उधर जाएगा, ये चीज़ें उधर जाएगा, घटने के बाद आ जाएगा 11,000 आपका 800 रुपीज़ आ जाएगा एक्स का वैल्यू। यानी एक्स जो ये मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टिकल है सिंगल वाला, उसको हम कितना में बेचेंगे 11,800 रुपये में हम बेच देंगे, जो कि आपका इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है 11,800, 11,800 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन था थोड़ा सा घुमाया हुआ था, बहुत लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ था। अगर आप इसको पकड़ लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हो, देखिए क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमें करने में, इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको इस पर लॉजिक लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी से अगर लॉजिक लगाने की हैबिट में अगर आ जाएंगे तो फिर आगे किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली करते चले जाएंगे। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए आप लोग ना, जैसे क्वेश्चन अभी मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, तो उसको अच्छे से समझेंगे आप। ऐसा नहीं कि हर बार करके स्पीड में बनाने की कोशिश करेंगे, वैसे फिर होगा क्या कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जल्दी जल्दी अभी नहीं बनाना है, अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं, अभी आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है यहाँ पे, क्योंकि अभी सीख रहे हैं चीज़ों को। तो आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करके हुए समझना है। हर एक चीज़ों में लॉजिक लगता है कि भाई ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको समझते हुए क्वेश्चन को करना है। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट जब बन जाएगा माइंड में, तो होगा क्या कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो फिर आराम से इजीली बना सकते हैं। एक बार जब हैबिट में आ जाएंगे तो इजीली क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन समझते समय हर बार नहीं करना है, यहाँ पे बहुत ही आराम से एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने आर्टिकल्स को 20 जो सेलिंग प्राइस था उस कोई एक व्यक्ति है जो आर्टिकल्स को बेच रहा होगा, किसी आर्टिकल्स को कुछ सेलिंग प्राइस पे बेच रहा होगा। तो बोल रहा है वो जो सेलिंग प्राइस था उसको 20% से इंक्रीज कर दिया जाता है।
यानी आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा और उसको कुछ % प्रॉफिट लेकर शुरुआत में बेच रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस बनता होगा। और जो भी सेलिंग प्राइस बनता है उसको 20% से इंक्रीज कर दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो फिर आगे बोल रहा है जिसके कारण उसका जो लाभ दर है यानी प्रॉफिट % 10% से इंक्रीज होकर 15% बन जाएगा। तो बोल रहा है उस आर्टिकल्स के जो कॉस्ट प्राइस है उसमें कितने % का चेंजिंग आया, ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस कुछ एज्यूम करना पड़ेगा और उस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कुछ सेलिंग प्राइस बनेगा। सेलिंग प्राइस कितना बनेगा ये चीज़ें भी हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ सेलिंग प्राइस बन रहा होगा और जो भी सेलिंग प्राइस बन रहा होगा उसको 20% से इंक्रीज कर दिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस कुछ भी अपने हिसाब से मान लेंगे और उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस बनेगा। तो कॉस्ट प्राइस हमने 100 यूनिट मान लिया। अब बात आती है कि सेलिंग प्राइस हम कितना माने। तो देखिए सेकंड वाला लाइन आप लोग समझिएगा, जिसके सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना बनेगा ये चीज़ सेकंड लाइन से आपका क्लियर हो जाएगा कि पहले शुरुआत में प्रॉफिट कितना लेकर बेच रहा था। तो देखिए सेकंड वाला लाइन बोल रहा है जिसके कारण लाभ दर 10% से बढ़कर 15% हो जाता है, यानी शुरुआत में जो आर्टिकल को बेचा जा रहा था वो 10% प्रॉफिट लेकर बेचा जा रहा था, तभी तो जाकर ये सेलिंग प्राइस बना होगा। और इस सेलिंग प्राइस को अगर 20% से इंक्रीज कर दिया जाता है तो जो शुरुआत में 10% प्रॉफिट हो रहा था अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में 10% का प्रॉफिट ले रहा था, तो अगर हम यहाँ पे 10% प्रॉफिट लेकर सेलिंग प्राइस बनाते हैं तो ये बन जाएगा 110 रुपीज़, क्योंकि इसका 10% 10 यूनिट बन जाएगा। तो 10 यूनिट का प्रॉफिट होगा, कितना बन जाएगा सेलिंग प्राइस 110 यूनिट आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ये मैं यूनिट में लेकर चल रहा हूँ, पैसे में भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ पे, अब बोल रहा है कि ये जो भी सेलिंग प्राइस है इसको आप 20% से इंक्रीज कर दीजिए। ये सेलिंग प्राइस को 20% से हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका 10% बनेगा 11, तो 20% बन जाएगा 22। 22 से जब इंक्रीज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 132 बन जाएगा सेलिंग प्राइस। अब समझिएगा यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता तो यहाँ पे अगर 100 ही होता कॉस्ट प्राइस तो सीधा सीधा यहाँ पे 32% का प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि 100 से 32 अधिक है, यानी 32% ही अधिक है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब इतना में आर्टिकल को बेचा जाता है तो अगर 100 होता तो 32% का प्रॉफिट होता, लेकिन बोला 32% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सीधा सीधा ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इतने में आर्टिकल्स को बेचा जाएगा तो 15% का क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस कुछ और वैल्यू होगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, हमें नहीं पता क्या कॉस्ट प्राइस होगा, वो चीज़ हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन जो भी कॉस्ट प्राइस होगा ये तो पता है कि 100% होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है और इतने में आर्टिकल्स को सेल किया जाता है तो 15% का प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉस्ट प्राइस होगा 100% और 15% के प्रॉफिट पे सेल किया जाता है तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 115%। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 115% बनेगा, जो कि 132 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा। फिर जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा तो देखेंगे कॉस्ट प्राइस में कितने का चेंजिंग आ रहा है, उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। यही चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, हमें पता है कि ये 115% है, तो हम अगर निकालते हैं 132, अगर 115% के इक्वल है तो वो चीज़ें नीचे हमें निकालना है 100% का वैल्यू कॉस्ट प्राइस का, वो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज साइन से परसेंटेज साइन कट जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 114.78, इतना वैल्यू आ जाएगा। यानी 100% का जो वैल्यू आया 114.114.78 आ गया। यानी अब जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना आ गया 114.78। तो देखिए कॉस्ट प्राइस में कितने का चेंजिंग आ गया यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस में आ गया 14.78 का चेंजिंग आ गया। ये चेंजिंग आया, यानी कॉस्ट प्राइस इतने से इंक्रीज हो गया। अगर इसी चीज़ों को परसेंटेज में निकालना है तो हम यही तो निकालेंगे। ये 14.78 जो है इंक्रीज हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे 100 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बेसिक वैल्यू 100 ही था। तो 100 पे इतना का इंक्रीमेंट हुआ। इस चीज़ों को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कैसा हुआ, इसका ये वैल्यू जो है इसका कितना परसेंट है तो उतना ही परसेंट बन जाएगा, 14.78% आपका आंसर आ जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस जो है इतने परसेंट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इतने परसेंट का चेंजिंग आ गया कॉस्ट प्राइस में। तो चलिए इस चीज़ों को एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद पहले मैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक बातें बता रहा हूँ जिसपे वो क्वेश्चन बेस्ड है। तो पहले मैं वो बेसिक चीज़ें बताऊंगा, फिर मैं वो क्वेश्चन दूंगा, उसको बनाना है। तो इसको पहले एक बार आप नोट कर लीजिए, समझिए। ये बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर उस चीज़ों को समझिएगा। ये एक मैं नंबर लाइन बनाया, तो ऐसा मैं मान लेता हूँ किसी आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। मान लेता हूँ मैं ऐसा कि 200 उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है।
अगर इसको कुछ प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो यानी अधिक में बिकेगा, तो सेलिंग प्राइस किधर बनेगा, इधर बनेगा, क्योंकि जैसे वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इधर बनेगा, वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो इधर बनेगा। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 20 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट लेकर आर्टिकल्स को सेल कर रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है 20 रुपीज़ लेकर सेल कर रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस बनेगा, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 220 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस बनेगा। फिर मैं एक ऐसा भी सेलिंग प्राइस बनाता हूँ कि अगर ये कॉस्ट प्राइस 200 है, अगर मान लीजिए 10 रुपीज़ का अगर हमारा लॉस लेके बेचा जाता है आर्टिकल्स को, तो सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 190 रुपीज़ सेलिंग प्राइस बनेगा। तो देखिए ये जो सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है, इसलिए मैंने बी लिख दिया, और ये जो सेलिंग प्राइस है आपका लॉस वाला सेलिंग प्राइस है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल लिख दिया। अब मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये चीज़ों को समझिएगा। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सेलिंग प्राइस से लेकर और इस सेलिंग प्राइस तक की इसके बीच का जो वैल्यू होगा, यानी यहाँ से लेके और ये बीच का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो इस बीच का वैल्यू तो यही हो गया ना, 10 रुपीज़ इधर हुआ और 20 रुपीज़ यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू बन गया, यानी बीच का वैल्यू कितना बन गया, 10 + 20 यानी 30 वैल्यू बन गया। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें से अगर इस चीज़ों को माइनस कर दिया जाए, यानी इस प्राइस में से इस प्राइस को माइनस कर दिया जाए, तब भी तो इस बीच का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही रिलेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिएगा। सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट वाला है वो, और जो सेलिंग प्राइस आपका लॉस वाला है वो, इस सेलिंग प्राइस में से इस सेलिंग प्राइस को अगर घटाते हैं तो कितना बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक घटाएंगे तब भी हमारा कितना बनेगा, 30 रुपीज़ बन जाएगा। ये चीज़ें बन जाएगा आपका 220 माइनस का 190। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आ गया आपका 30 रुपये आ गया। सिमिलरली अगर इसी चीज़ों को बीच का वैल्यू निकालना है तो एक तरीका और है कि इधर जो लॉस हो रहा है वो और इधर जो प्रॉफिट हो रहा है, इस दोनों वैल्यू को हम ऐड कर दें, तो यानी प्रॉफिट प्लस लॉस को मैं ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 20 प्लस इधर बन जाएगा 10, कितना बन जाएगा, ये चीज़ आपका बन जाएगा 30। इसका मतलब समझिएगा, ये जो वैल्यू 30, ये वैल्यू सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाला और लॉस वाला माइनस करेंगे तब भी 30 आता है, प्रॉफिट प्लस लॉस को ऐड करते हैं तब भी 30 आता है। तो मैं ऐसा कुछ रिलेशन लिख सकता हूँ क्या, समझिएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉफिट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ लॉस वाला सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, प्लस नहीं माइनस करेंगे, तो इसका जो डिफरेंस होगा ये इक्वल होगा किसके, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसके और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उसके सम के। तो प्रॉफिट प्लस लॉस में ऐसा कुछ रिलेशन लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे। अब देखिए ये तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब इस चीज़ों को रटना नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि फार्मूला के तौर पे आपको लिख लेना, आपको सीधा सीधा समझना है कि यहाँ से यहाँ तक अगर चाहिए वैल्यू तो इस वैल्यू में से इसको डिफरेंस माइनस कर देंगे तो यहाँ इस बीच का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर इस प्रॉफिट प्लस लॉस को अगर ऐड कर देते हैं तो ये बीच का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे मैं एक रिलेशन और बना रहा हूँ। मान लीजिए जैसे ये प्रॉफिट जो है वैल्यू में दे रखा है कि 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, इस चीज़ों को वैल्यू में मैं हटा देता हूँ, परसेंटेज में दे देता हूँ। मान लीजिए जैसे यहाँ पे प्रॉफिट ना 20 रुपीज़ का हो रहा है तो मैं ऐसा ही तो निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट निकाला जाता है, तो वो 20 कॉस्ट प्राइस का 200 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 10%। एक तरह से यहाँ पे 10% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। या फिर ये 10 को मैं परसेंटेज में लिख दूँ तो 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट लॉस होता है। तो 10 जो है 10 का लॉस हो रहा था इस कॉस्ट प्राइस पे, कितने पे, 200 पे, तो 10/200 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 5% है। यानी यहाँ पे जो लॉस हो रहा था कितने का हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। अब ये चीज़ें दे दें तो हमें पता है इस बीच का अगर वैल्यू निकालना है तो इस दोनों का डिफरेंस अगर निकाल दे तब भी हमारा बीच का वैल्यू निकल जाएगा। यानी हम ऐसा कर सकते हैं 200 सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉफिट माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ लॉस वाला वैल्यू निकाल दे तभी इस बीच का वैल्यू निकल जाएगा 30, ऐसा मैंने लिख सकता हूँ। या फिर अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में या फिर लॉस परसेंटेज में दे रखा है, तब हम ये बीच का वैल्यू इसके थ्रू, प्रॉफिट और लॉस के थ्रू, इस वाले के थ्रू कैसे हम निकालेंगे। तो समझिए यहाँ पे जो भी परसेंट प्रॉफिट हो रहा है वो और जितने परसेंट का लॉस हो रहा है, इसका 10% निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का, इसका 5% निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का, तो यहाँ पे लॉस निकल जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हम ऐसा डायरेक्ट निकाल देते हैं कि भाई ये 10% प्लस ये 5% कितना बन जाएगा, 15%। यानी प्रॉफिट प्लस लॉस मिला के हमारा 15% बन गया। किसका 15% बना, इस बीच का वैल्यू निकालना है तो कितना बन जाएगा, 10% प्लस 5%, इसी बीच का वैल्यू तो है ये। और ये बीच का वैल्यू किसका 15% बनेगा, इस कॉस्ट प्राइस का 15%। देखिए कॉस्ट प्राइस का अगर 15% मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 200 है
इसका अगर 15% निकाला जाए तो सीधा सीधा आपको दिख भी रहा है कि इसका अगर 15% निकाला जाएगा तो 10% 20 और 5% और चाहिए यानी 10। 15% का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये चीज़ें आ जाएगा आपका 30। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 30 लाने के लिए कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट प्लस लॉस का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, जो भी कॉस्ट प्राइस था ये और प्रॉफिट प्लस लॉस यानी 15% डिवाइडेड बाई परसेंटेज को 100 में चेंज कर दिया तो हमारा 30 आ जाता है यहाँ से भी। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर एक रिलेशन बना सकता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉफिट माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ लॉस वाला इक्वल्स टू आपका बन जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रॉफिट प्लस लॉस का परसेंटेज वाला वैल्यू। ये रिलेशन भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखिए ये दो रिलेशन मैंने बताया, तो ये आपको रटना नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। करना क्या है, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस वो इक्वल होगा। या तो प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट का, प्लस लॉस दिया होगा तो लॉस का, तो प्रॉफिट प्लस लॉस के। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अगर ये चीज़ें परसेंटेज में आपको अगर दे देता है तो इस दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा किसका, ये जितने भी परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा उसको ऐड कर देंगे और वो किसका परसेंटेज वैल्यू होगा, कॉस्ट प्राइस का। तो वही चीज़ें मैं लिखा, प्रॉफिट प्लस लॉस का परसेंटेज वैल्यू किसका, कॉस्ट प्राइस का। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें इस चीज़ों का हमें जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है ये चीज़ें नहीं दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो आप करिए क्या कि इसको अगर नोट करना है तो एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़कर समझकर और बनाइए, एक ही बार में आपका निकल जाएगा ये चीज़ें। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोगों का बहुत का आंसर आ भी गया होगा इस चीज़ों में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी आर्टिकल्स को अगर X रुपया में सेल किया जाता है तो वहाँ पे लॉस होता है कितने का, L% का। फिर बोला जाए जब उसी आर्टिकल्स को अगर Y रुपीज़ में सेल किया जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट होता है कितने का, P% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है उस आर्टिकल्स का आप कॉस्ट प्राइस बताइए कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। समझिएगा, उसी हिसाब से हम करेंगे। जैसे ये नंबर लाइन बना, ये चीज़ आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है अगर आप समझ गए हैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा ये फाइंड आउट करना है। अगर प्रॉफिट में बेचा जाता है यानी जब X में बेचा जाता है, लॉस में, जब X रुपया में जो सेलिंग प्राइस लॉस वाला बनता है यहाँ पे लॉस वाला, तो X रुपया में बेचा जाता है तब तो कुछ घाटा होता है। कितने का लॉस होता है, तो L% का यहाँ पे लॉस हो जाता है। अब जब प्रॉफिट में बेचा जाता है तो P% का प्रॉफिट होता है, कितने में बेचा जाता है, तब Y पे बेचा जाता है। यानी ये जो सेलिंग प्राइस बना है ये प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस बन रहा है। तो बोल रहे हैं आपसे कॉस्ट प्राइस बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम रिलेशन जानते हैं, इस दोनों सेलिंग प्राइस को अगर घटाएंगे यानी Y माइनस अगर X करते हैं ये इक्वल होगा किसके, ये L% प्लस P%। तो L% प्लस P% किसका, इस कॉस्ट प्राइस का। तो जो भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा हमने CP माना है, ये CP का कितना P प्लस L% के क्या होगा, ये इक्वल होगा। इतना ही का होगा। हमने ऐसा ही कुछ रिलेशन बनाया था कि दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट का परसेंटेज वैल्यू किसके, कॉस्ट प्राइस के। तो यही चीज़ है। अगर मैं यहाँ से अगर CP में निकालना चाहूँ, कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, Y माइनस X ऊपर रह जाएगा और ये चीज़ें डिवाइड में आएगा यानी P प्लस L क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा और इतना परसेंट दिया हुआ है। मैं इसी को अगर सॉल्व करूँगा तो Y माइनस X डिवाइड बाई यहाँ पे P प्लस L। अब देखिए यहाँ पे ये परसेंटेज साइन को हटाएंगे तो नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा और ये डिवाइड में 100 उलट कर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये 100 जो ऊपर आए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या। तो देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस इसी टर्म में आ गया और इसी टर्म में आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। तो कौन सा ऐसा वैल्यू है, तो देखिए जिसमें ऊपर 100 मल्टीप्लाई होगा वही वाला वैल्यू होगा। तो ये दो वैल्यू तो हमारा वैसे भी खत्म हो जाता है। इसमें से देखेंगे हमारा 100 y माइनस एक्स, 100 y माइनस एक्स यानी ये वाला वैल्यू आपका बनेगा P डिवाइड बाई P प्लस L। ये भी वाला वैल्यू हमारा खत्म हो रखा है। तो चलिए इस चीज़ों को अगर आप समझ गए हैं तो हम लोग करते क्या है कि एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, इसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा अभी क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, लॉजिकल क्वेश्चन। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद करिए क्या कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा हूँ। अच्छा क्वेश्चन जो मैं अभी देने जा रहा हूँ वो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप थोड़ा भी मिस करते हैं ना, वहाँ पे जिस पॉइंट पे मिस करेंगे उसी पॉइंट पे ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। यानी
एक पॉइंट भी अगर आप मिस कर गए तो वहाँ पे गलत आंसर आ जाएगा आपका, और वो गलत आंसर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। इस हिसाब से वो क्वेश्चन सेट किया गया है, और ये एग्जाम में पूछे हुआ क्वेश्चन है। अभी मैं जितने भी आपको लॉजिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सब के सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन सब पूछा तब जाता है जब क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मुश्किल करना होता है, तब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए, वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझिए पहले, और तब बनाइएगा, नहीं तो थोड़ा भी मिस करेंगे तो आंसर आपका जो गलत आएगा वो गलत आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका। आइए समझिए क्वेश्चन को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऑनलाइन में होता क्या है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो जब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ तो मैं समझा भी सही रहा होता हूँ, आप समझ भी लेते हैं अच्छे से, लेकिन कभी कभी ऐसा 1% कभी कभार ऐसा बन जाता है कि बोलना है प्रॉफिट लेकिन गलती से बोला गया लॉस। आप समझ गए अच्छे से, मैंने समझा भी दिया अच्छे से, लेकिन जब कर रहे हैं लिख रहे हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है, प्रॉफिट की जगह पे लॉस बोला गया या गलती से लिखा गया। तो ये चीज़ें अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें अभी पता नहीं चल पाता। जब मैं बाद में वीडियो देखता हूँ या कभी ऐसा देख रहा होता हूँ तो ये चीज़ें पता चल जाता है, अरे यहाँ पर तो ये चीज़ें गलती लिखा गया था, मैंने समझाया भी सही, आप समझे भी सही, लेकिन गलती से ऐसा 2 के जगह पे 3 लिखा गया या प्लस के जगह पे माइनस लिखा गया। कभी कभार ऐसा पॉसिबिलिटी बन जाता है। तो इस चीज़ों का आप थोड़ा सा अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि हाँ यहाँ गलती हो गया, उस चीज़ों को इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं समझ लें कि सर ने यहाँ पे गलत करवा दिया, नहीं, वो गलती से ऐसा हो जाता है। ऑफलाइन क्लास में ये चीज़ों का क्या होता है कि अगर ऐसा कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पे देख रहा होता है, सब चीज़ उसी समय लाइव चल रहा होता है, तो वहाँ पे बोल देता है कि सर यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लिखा गया, तो बोल देता है, तो वहाँ पे करेक्शन हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता है। चलिए आइए समझिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि कोई एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल्स को 20% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है, यानी कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, फिर उस पर 20% प्रॉफिट लेकर उस आर्टिकल्स का कुछ सेलिंग प्राइस बन रहा होगा, उतने पे आर्टिकल को सेल कर रहा है। तो बोल रहा है कि अगर उस आर्टिकल्स को 10% कम में खरीदता है, जितना मैं पहले खरीद रहा था उससे 10% कम में खरीदता है, और जितना मैं पहले बेच रहा था उससे 10% अधिक में सेल करता है, तो बोलता है कि जो पहले प्रॉफिट हो रहा था वो और अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसमें कितने % का चेंजिंग आएगा। ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए समझिए क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ कॉस्ट प्राइस अपने हिसाब से मानेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट हम लिखेंगे। तो देखिए, शुरुआत में अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मान लेता हूँ तो इस पर 20% प्रॉफिट लेकर सेल करेगा, तो सेलिंग कितने में होगा, 120 यूनिट में सेल होगा। यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कितने यूनिट का होगा, 20 यूनिट का, ऐसा ही मैं लिख दूंगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे मैं 20 यूनिट नहीं लिखूंगा, ऐसा इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है, समझिएगा यहाँ पे सेकेंड लाइन में ये बोल रहा है तो लाभ दर में कितने % का बदलाव आएगा। यानी जो लाभ दर था, 20 लाभ दर नहीं होता है, लाभ दर का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट परसेंटेज में पहले आ रहा था उस परसेंटेज प्रॉफिट में कितने % का चेंजिंग आ रहा है। यानी यहाँ पे प्रॉफिट % कितने का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट % आ रहा है वो, और बाद में जो प्रॉफिट % आएगा वो, उस प्रॉफिट % में कितने % का चेंजिंग आ रहा है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप लिख देंगे यहाँ पे 20 लिख देते हैं और फिर यहाँ पे आप 10% कम में खरीदेगा, 10% अधिक में बेचेगा, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट निकलेगा, उसमें क्या चेंजिंग निकाल देंगे तो फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट % है हमें उसको लिखना है। ये चीज़ें आपको ध्यान से करना है। यहाँ पे पूरे के पूरे गलत होने का संभावना होता है कि भाई यहाँ पे 20 कर देता, मैं आगे अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने 20% क्यों किया है। अब देखिए, इससे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले जितना मैं खरीद रहा था उससे 10% कम में खरीदेगा, यानी इसका 10% 10 यूनिट कम में खरीदेगा, 19 यूनिट में खरीदेगा, और 10% अधिक में बेचेगा। तो पहले जितना मैं बेच रहा था उससे 10% अधिक में सेल करेगा, तो इसका 10% कितना बन जाएगा, 12 अधिक में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 132 में ये सेल कर देगा। अब यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख देते 42 आ जाता और यहाँ पे 20 रहता, तो आप सीधा सीधा ये लिखा जाता कि प्रॉफिट में कितने % का चेंजिंग आ रहा है, वो चीज़ें आपका आंसर निकल के आ जाता कि यहाँ पे 20 था, 22 का चेंजिंग आया, तो प्रॉफिट में कितने % का चेंजिंग आया, वो चीज़ें निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जो प्रॉफिट % जो हो रहा था, यानी लाभ दर जो था पहले, उस प्रॉफिट % में कितने % का चेंजिंग आ रहा है, ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें सब डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरुआत में जो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 20 जो लिख रहे थे उसको 20% हम लिखेंगे, क्योंकि 20% का यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 100 था कॉस्ट प्राइस, 20% प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस, और 20% हमने प्रॉफिट लिख दिया। यहाँ पे देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 42 का प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़
42 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे 90 पे। तो यहाँ पे परसेंटेज में देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, तो 42 का प्रॉफिट 90 पे, यानी ये 42 इस 90 का कितना परसेंट है, तो 42 ऊपर 90 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये बन जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 140/3% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। समझिएगा यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा था वो 20% हो रहा था, यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 140 डिवाइडेड बाई 3% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें गलती होने का संभावना था कि डायरेक्ट आप यहाँ पे 20 लिखते और यहाँ पे जो 42 का प्रॉफिट होता वो यहाँ पे लिखता और उसमें कितने का चेंजिंग हो जाता वो चीज़ें आप निकाल देते, तो यहाँ पे गलत हो जाता है आंसर। फिर यहाँ पे एक और गलती होगा, क्या कि भाई जो ये नया वाला प्रॉफिट आएगा ना, कितना स्टूडेंट यही निकाल के छोड़ देगा। देखिए ये भी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 140 डिवाइडेड बाई 3, ये भी आपका ऑप्शन में दे रखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। अगर ये चीज़ें नया वाला प्रॉफिट पूछेगा कि नया वाला प्रॉफिट क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम ये निकालेंगे कि नया वाला प्रॉफिट परसेंट इतने परसेंट होगा। तो 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटी था गलती होने का, वो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे मैं बोलूँ प्रॉफिट परसेंट में कितने परसेंट का चेंजिंग आ रहा है, समझिएगा यहाँ पे एक गलती फिर और एक होगा, क्या कि यहाँ पे कितने परसेंट का चेंजिंग आ रहा है, क्योंकि ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में, आप सीधा निकाल देंगे कि इतने परसेंट का चेंजिंग आ रहा है। कितने का, अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये 60 140 में से 60 अगर घटाते हैं तो बन जाएगा आपका इधर 80/3%, इतने परसेंट का चेंजिंग आ रहा है। समझिएगा अभी हमने सिंपली घटाया है, तो ये भी ऑप्शन में दे रखा है आपका कि घटाने के बाद जो वैल्यू बनेगा इतने का चेंजिंग आ रहा है, वो भी चीज़ ऑप्शन में दे रखा है कि इतने का 80 डिवाइडेड बाई 3 जो भी ऑप्शन आएगा ये भी ऑप्शन में दे रखा है आपका। यहाँ से भी गलती होने का एक संभावना बनता है। देखिए यहाँ पे हमें ये निकालना है कि ये 20% था, ये इतने परसेंट था, यहाँ पे जो डिफरेंस आया इतने परसेंट का आया। समझिएगा सिंपली अगर ये बोलता कि प्रॉफिट परसेंट में कितने का चेंजिंग आ रहा है तब ये आंसर बनता। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ों को, प्रॉफिट परसेंट में कितने का चेंजिंग आया तब हम ये ऑप्शन बन जाता। ये ऑप्शन दिया, ये आंसर ऑप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो प्रॉफिट परसेंट आया उसमें कितने परसेंट का चेंजिंग आया है, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, कितने का चेंजिंग आया उसके लिए डायरेक्ट ये लिख देते, कितने परसेंट का चेंजिंग आया उसके लिए क्या करेंगे, भाई इतने का चेंजिंग आ रहा है शुरुआती प्रॉफिट पे, यानी पहले प्रॉफिट इतना हो रहा था उस पर इतने का चेंजिंग आया, तो परसेंटेज में हम निकालेंगे कि ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है। तो कैसे करेंगे हम, 80 ऊपर 3 नीचे, ये 80/3 ऊपर, और ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है, तो ये नीचे ये ऊपर, ये 20 इंटू का 100%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 133.33%, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए आंसर हमारा इसमें बहुत ही घुमावदार तरीके से दिया हुआ था, उस चीज़ों को आपको पकड़ना है। इसमें स्टेप स्टेप पे आप गलत करते क्वेश्चन में। एक बार फिर से हम इस चीज़ों को समझ लेते हैं कि गलती होने का संभावना कहाँ कहाँ पे था, कि भाई इसको या तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट लिख देते, यहाँ का भी प्रॉफिट लिख देते 42, और उसमें कितने परसेंट का चेंजिंग आया वो चीज़ें आप निकाल देते। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी था गलती होने का। दूसरा पॉसिबिलिटी ये था कि कितना स्टूडेंट जो नया वाला प्रॉफिट परसेंट आया ना वही ऑप्शन मार्क कर देगा, तो एक गलती यहाँ पे था होने का। फिर एक गलती क्या होगा कि इसमें जितना का चेंजिंग आया वो भी चीज़ें परसेंटेज में ही आएगा, क्योंकि इतने परसेंट में से इतने परसेंट घटाएंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू बनेगा, ये भी परसेंटेज में ही आएगा। तो कितने का चेंजिंग आया ये चीज़ें आप डायरेक्ट ऑप्शन से मार्क कर देंगे, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक गलती ये था। ये चीज़ें कब आपका बनता कि भाई कितने का चेंजिंग आया ये प्रॉफिट में, वो चीज़ें के लिए था। अब कितने परसेंट का चेंजिंग आया उसके लिए हम यही तो निकालेंगे, ये वैल्यू चेंजिंग आ रहा है किस पे, इस पे, यानी ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है, तो इस हिसाब से हमने निकाला है यहाँ पे। ये आगे और 33 हमारा चलता चला जाएगा, 133.33 आगे हमारा चलता चला जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, कि यहाँ पे आपको समझने के लिए एक एक पॉइंट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो अब हमारा जो बच गया लॉजिकल क्वेश्चन में, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि लॉजिकल क्वेश्चन का सीरीज आपका कंप्लीट हो जाए। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-10 क्वेश्चन और होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
यहाँ पे मैं एक बात फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मैं एक लाइव क्लास लेता हूँ। लाइव क्लास सिर्फ एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, या तो फिर जॉब में हैं या रिटायर हो गए उनके लिए हैं। ये पेड क्लास है, मंथली सिस्टम चलता है कि मंथली आपको पे करना है और फिर वहाँ से आपको क्लास करना है। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से करवा रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा डिटेल से करवा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पेड क्लास है, मंथली पेड क्लास है। अगर उस क्लास को अगर किसी भी को भी ऐसे ज्वाइन करना हो तो आप करिए क्या कि वो नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। ये इवनिंग में टाइम है इसका, 8:30 से ये क्लास रन करता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आप अगर कोई इंटरेस्टेड है जिसको करना है तो आप वहाँ पे कॉल करके आपको डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।